राजा भरथरी प्राचीन भारत में उज्जैन के महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और उनके दरबार में विद्वान, कवि और साधु संतों का सम्मान होता था। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य थे जो वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा भरथरी स्वयं भी अत्यंत विद्वान और काव्य प्रेमी थे तथा जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करते रहते थे। परंतु वे अपनी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें ही अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मानते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी सिद्ध योगी आए जिन्होंने कठोर तपस्या से प्राप्त एक चमत्कारी अमरफल राजा को भेंट किया और कहा कि जो इसे खा लेगा वह सदा युवा और दीर्घायु रहेगा। राजा ने सोचा कि यदि उनकी प्रिय रानी सदैव युवा रहेंगी तो उनका प्रेम भी सदा बना रहेगा, इसलिए उन्होंने वह फल रानी को दे दिया। किंतु रानी के मन में किसी अन्य सेनापति के प्रति आकर्षण था और उसने वह फल अपने प्रिय को दे दिया। सेनापति भी किसी नर्तकी पर मोहित था और उसने वह फल उसे दे दिया। अंततः वह फल एक वेश्या के हाथों में पहुंचा, जिसने विचार किया कि यह फल किसी धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा को ही शोभा देता है, इसलिए वह फल लेकर दरबार में आई और राजा को लौटा दिया। जब राजा ने वही अमरफल देखा तो वे चकित रह गए और जांच करने पर पूरी सच्चाई सामने आ गई। रानी के विश्वासघात ने उनके हृदय को तोड़ दिया और उन्हें संसार की अस्थिरता का गहरा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि जिस प्रेम को वे शाश्वत समझते थे वह भी क्षणभंगुर निकला। इस आघात ने उनके भीतर वैराग्य की ज्वाला जगा दी और उन्होंने निश्चय किया कि यह राज पाट, वैभव और सांसारिक सुख सब मिथ्या है। उन्होंने अपना राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं राजमहल त्याग कर वन की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और अंततः महान नाथ योगी गोरखनाथ के सानिध्य में दीक्षित होकर आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने जीवन के अनुभवों को श्लोकों में ढालकर नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे अमूल्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें उन्होंने प्रेम की मधुरता, नीति की शिक्षा और संसार से विरक्ति का गहरा संदेश दिया। इस प्रकार एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा भरथरी ने मोहमाया का त्याग कर योग और ज्ञान का मार्ग अपनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग, वैराग्य और आत्मबोध का प्रेरणा स्रोत बन गए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।